पुराने जमाने की बात है। राजू नामी शख्स, जो अपनी नादानियों की वजह से गांव में शेख चिल्ली के नाम से मशहूर था, एक दिन जोश में आकर बोला, बस कल मैं रोजा रखूंगा। उसकी बीवी पहले तो हैरान हुई, फिर पूछा, अच्छा, सहरी में क्या खाओगे? राजू ने ऐसी फहरिस्त सुनाई कि बीवी का सर चकरा गया। 10 पराठे, हलवा, दूध की बाल्टी और 7 बिरयानी की देग। बीवी ने समझाया कि इतना खाने से रोजा नहीं, मैदा खराब होगा, मगर राजू बज़िद था। सुबह सहरी के वक्त राजू ने पूरा दस्तरख्वान अपने आगे कर लिया। पराठे गिन गिन कर खाए, हलवा भी चम्मच के बजाय हाथ से खाया, दूध भी गिलास में नहीं, मटके से पिया, और फिर सोचा कि कहीं दोबारा भूख न लग जाए, तो ऊपर से पानी के कई घूंट नहीं बल्कि पूरा आधा मटका चढ़ा लिया। खाने के बाद राजू हिलने के काबिल न रहा। मुश्किल से नमाज पढ़ी और बीवी को ताकीद की, मुझे इफ्तारी से 10 मिनट पहले जगा देना। बीवी हंसते हुए बोली, जैसे तुम सोकर रोजा गुजारने वाले हो। मगर राजू को कहां परवाह थी। वो आराम से सो गया, मगर सुबह 9 बजे ही जाग गया और नींद में बोला, बीवी, इफ्तारी कैसी जा रही है? समोसे तल लिए, शरबत बनाया? बीवी ने कहखा लगाकर कहा, अभी तो सुबह के 9 बजे हैं। ये सुनकर राजू का रंग फक हो गया और सोचने लगा, या अल्लाह, अभी पूरा दिन बाकी है, ये कैसे गुजरेगा? पहले तो बीवी से बातें करने की कोशिश की, मगर वो मसरूफ थी। फिर बाहर गया, मगर गांव में हर तरफ खाने की खुशबू और लोग मजे से नाश्ता कर रहे थे। मजबूर होकर घर लौट आया तो बीवी ने कहा, कुएं से पानी निकाल दो। राजू ने रस्सी डालकर पानी निकालने की कोशिश की, मगर ज्यादा खाने और कमजोरी के बाइस हाथ फिसल गया और धड़ाम खुद भी कुएं में जा गिरा। गांव वाले भागे आए, किसी ने रस्सी डाली, किसी ने बांस पकड़ाया, आखिर बड़ी मुश्किल से निकाला गया। भीगे कपड़ों में कांपते हुए बोला, हाय, रोजा भी गया और इज्जत भी। बीवी ने कहा लगाया, अब अगली बार रोजा रखना तो कुएं के पास मत जाना। और पूरा गांव हंसी से गूंज उठा। राजू का हाल बुरा हो चुका था। भूख की शिद्दत से वो कभी चारपाई पर लेट जाता, कभी दीवार के साए में जा बैठता और कभी गली में आकर ठंडी हवा लेने लगता। मगर भूख कहाँ किसी हवा से कम होती है। आखिरकार उसने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे ध्यान बढ़ जाए। चलो, थोड़ा खेतों की सैर कर लेता हूं, वक्त भी गुजर जाएगा और रोजा भी महसूस नहीं होगा। राजू ने खुद से कहा और खेतों की तरफ निकल गया। वहां पहुंचकर वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया और गांव के बुजुर्ग चाचा दीनू को देखा, जो अपने बैल को चारा खिला रहे थे। राजू के मुंह से बेइख्तियार निकल गया, चाचा, आपका बैल कितना खुशनसीब है जो जब चाहे खा सकता है। चाचा दीनू ने हैरत से राजू की तरफ देखा। ओ बेवकूफ, तू तो रोजे से है, तुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। राजू फौरन सीधा होकर बोला, मैं तो बस तारीफ कर रहा था चाचा, आपका बैल भी खुशकिस्मत है और ये चारा भी बहुत सब्ज है और ताजा भी लग रहा है। चाचा दीनू ने हंसते हुए कहा, वाह रे राजू, कहीं रोजे में चारा खाने का इरादा तो नहीं? राजू ने फौरन हाथ जोड़ लिए, नहीं नहीं, मैं तो बस कह रहा था कि बैल को खाते देखकर मजा आ रहा है। मगर किस्मत भी राजू के साथ अजब खेल खेल रही थी। जैसे ही उसने अपनी जगह बदली, उसका पांव कीचड़ में फिसला और वो सीधा बैल के चारे में जा गिरा। बैल हैरानी से पीछे हटा और राजू खुद को चारे से निकालने की कोशिश करने लगा। चाचा दीनू कहकहा लगाकर बोले, वाह भाई राजू, लगता है तूने खुद को बैल समझ लिया है। राजू ने जल्दी से उठने की कोशिश की, मगर कीचड़ ने कपड़े खराब कर दिए थे। वो शर्मिंदा सा हुआ और सर झुकाकर बोला, चाचा, मेरा मतलब ये नहीं था, असल में। मगर चाचा दीनू और आसपास के लोग हंसी से दोहरे हो रहे थे। राजू ने दिल ही दिल में सोचा, या अल्लाह, ये रोजा अब मेरे लिए अजाब बनता जा रहा है। वो जल्दी से घर वापस जाने के लिए निकला, मगर रास्ते में एक और मुसीबत तैयार थी। सामने गली में चंद बच्चे खेल रहे थे जिनके हाथ में गन्ने थे। राजू की नजर जब एक बच्चे को गन्ने चबाते देखा तो उसका दिल किया कि एक गन्ना मांग ले, लेकिन गैरत ने इजाजत न दी। जैसे ही वो पास से गुजरा, बच्चों में से एक ने शरारत से कहा, राजू भाई, गन्ना खाओगे? राजू ने फौरन गुस्से से कहा, बेवकूफ हो, मैं रोजे से हूं। मगर दूसरा बच्चा बोला, तो क्या हुआ, सिर्फ चूसने में रोजा नहीं टूटेगा। ये सुनकर राजू ने गुस्से में उनकी तरफ देखा, मगर अंदर से
उसका दिल भी कमजोर हो रहा था। वो तेजी से घर पहुंचा और सहन में बैठ गया। बीवी ने आकर देखा तो राजू के कपड़े कीचड़ से भरे हुए थे। वो हैरत से बोली, कहाँ गए थे? खेतों में हल चलाने? राजू ने ठंडी सांस भरी। बस, आजमाइश का वक्त चल रहा है। बीवी ने हंसते हुए कहा, अब ज्यादा घूमने फिरने की जरूरत नहीं, कहीं और न गिर जाना। राजू ने थके हुए अंदाज में सर हिलाया और सोचा, अब बस सब्र ही कर लेता हूं। लेकिन या अल्लाह, ये दिन खत्म कब होगा? राजू ने तय कर लिया कि अब वो मजीद बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हर बार कोई न कोई मुसीबत उसके सर आ जाती थी। वो सीधा घर के बरामदे में बैठ गया और अपनी किस्मत को कोसने लगा। लेकिन एक जगह चुपचाप बैठना राजू के बस की बात नहीं थी। थोड़ी ही देर में उसने बोरियत महसूस करना शुरू कर दी। चलो, कुछ न कुछ तो करना चाहिए, वरना समय कैसे कटेगा? राजू ने खुद से कहा और अपनी पत्नी को आवाज दी, सुनो, घर में कोई काम है जो मैं कर दूं? पत्नी ने हैरानी से राजू की ओर देखा। ये कयामत की निशानी तो नहीं? तुम और काम? राजू ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं बस मदद करना चाह रहा था। पत्नी हंसते हुए बोली, अच्छा ठीक है, अगर मदद करनी है तो जाकर मटके से पानी भर लाओ। राजू को लगा कि यह तो बहुत आसान काम है। वह जल्दी से घड़ा उठाकर कुएं की ओर चल पड़ा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी परीक्षा और कठिन हो गई। कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही थीं और उनमें से एक अपने घड़े के साथ खजूर भी खा रही थी। राजू की नजर खजूरों पर टिक गई और उसके मन में शैतानी विचार आने लगे। अगर मैं सिर्फ इनकी खुशबू ही सूंघ लूं तो क्या रोजा खराब होगा? उसने सोचा, लेकिन फिर खुद को झटक कर बोला, नहीं राजू, तू ईमानदार आदमी है, सब्र कर। तभी एक औरत ने दूसरी से कहा, अरे बहन, यह खजूर बहुत मीठी है, दिल करता है कि पूरा दिन बस यही खाती रहूं। राजू के कान खड़े हो गए और उसके मन में हलचल मच गई। वह सोचने लगा, आखिर यह दिन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? हर तरफ खाने पीने की बातें ही हो रही हैं। किसी तरह खुद को संभाल कर उसने जल्दी से पानी भरा और घर की ओर चल दिया। लेकिन रास्ते में एक गाय उसके सामने आकर खड़ी हो गई। राजू ने उसे हटाने की कोशिश की, मगर वह टस से मस नहीं हुई। चल हट रे, मेरा रास्ता मत रोक, राजू ने गुस्से से कहा, मगर गाय ने बेपरवाही से उसे देखा और वहीं खड़ी रही। राजू ने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और हल्के से हिलाई, मगर जैसे ही उसने ऐसा किया, गाय ने जोर से भां की आवाज निकाली और उसके पीछे दौड़ पड़ी। या अल्लाह, मैं तो सिर्फ रास्ता मांग रहा था, राजू चिल्लाया और पानी का घड़ा उठाए भागने लगा। उसके पीछे गाय भी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी और गली के बच्चे ताली बजाकर हंस रहे थे। राजू किसी तरह बचते बचाते घर पहुंचा और हांफता कांपता पत्नी के सामने आ गिरा। पत्नी ने हैरानी से पूछा, ये क्या हाल बना रखा है? तुम तो पानी लेने गए थे, जंग करने नहीं। राजू ने गुस्से से कहा, यह सब रोजे की परीक्षा है। मैंने गाय को कुछ नहीं कहा, फिर भी वह मेरे पीछे पड़ गई। पत्नी हंसते हुए बोली, चलो खैर है, अब आराम से बैठ जाओ, और हां, आगे से किसी गाय से बहस मत करना। राजू ने सिर पकड़ लिया और सोचा, ये दिन मेरे लिए कयामत से कम नहीं। कुछ देर बाद बाहर गली में बच्चों के शोरगुल की आवाज आने लगी। राजू ने खिड़की से झांका तो देखा कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। राजू ने सोचा, चलो कुछ मनोरंजन कर लें, कम से कम ध्यान भूख प्यास से हट जाएगा। वह बाहर निकला और बच्चों के पास पहुंचा। अरे बच्चों, मुझे भी खिलाओ, देखो मैं कितना अच्छा खिलाड़ी हूं, बच्चों ने हंसते हुए कहा। राजू चाचा, आपको खेलना आता भी है? राजू ने गर्व से गर्दन अकड़ाई। अरे, मैं तो जवान दिनों में गांव का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी था, बच्चों ने हंसते हुए गेंद दे दी। राजू ने पूरे जोश में गेंद को लात मारी, मगर गेंद सीधे जाकर गांव के हकीम साहब की दुकान में घुस गई और वहां रखी बोतलों पर जा गिरी। ठा! एक जोरदार आवाज आई और दुकान से चीख पुकार सुनाई दी। हकीम साहब गुस्से में दुकान से बाहर आए। ये किस मनहूस की करतूत है? बच्चे एक पल में इधर उधर भाग गए और राजू अकेला मैदान में खड़ा रह गया। हकीम साहब, वो असल में, राजू हिचकिचाते हुए बोला, मगर हकीम साहब ने उसकी एक न सुनी। अरे नामुराद, तूने मेरी कीमती दवाइयां तोड़ दीं, अब तुझे जुर्माना भरना पड़ेगा। राजू ने आंखें फाड़कर कहा, जुर्माना? हकीम जी,
मैं तो खुद रोजे में तड़प रहा हूं, मेरे पास 1 टका भी नहीं। हकीम साहब ने गुस्से से कहा, तो फिर मुफ्त की दवा क्यों तोड़ दी? अब इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। राजू ने गली में इधर उधर देखा, शायद कोई मदद कर दे, मगर हर तरफ सिर्फ हंसी ही हंसी थी। राजू ने मजबूरी में कहा, हकीम जी, देखिए, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन मैं मेहनत मजदूरी करके आपकी दवा की कीमत चुका दूंगा। हकीम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो फिर ऐसा कर, मेरे लिए बाजार से 2 सेर चने और आधा सेर गुड़ ले आ, मैं तेरी खता माफ कर दूंगा। राजू को यह सौदा ठीक लगा, क्योंकि उसे लगा कि बाजार से चने और गुड़ लाना जुर्माना भरने से बेहतर है। वह तुरंत बाजार की ओर चल दिया, लेकिन बाजार पहुंचते ही उसकी हालत और खराब हो गई। हर तरफ खाने पीने की खुशबू फैली हुई थी। दुकानों पर पकौड़े, समोसे, जलेबियां और न जाने क्या क्या स्वादिष्ट चीजें रखी हुई थीं। राजू ने लंबी सांस ली और खुद को समझाया, सब्र राजो, बस थोड़ी देर और। वह जल्दी से चने और गुड़ खरीद कर लौटा और हकीम साहब को दे दिया। हकीम साहब ने हंसते हुए कहा, चलो, अब माफ किया, मगर देखो, अगली बार खेलने के लिए कोई और मैदान ढूंढना। राजू ने दिल में सोचा, ये रोजा मेरे लिए सजा बन गया है। न चैन से पानी पी सकता हूं, न आराम से खेल सकता हूं, हर जगह मुसीबत ही मुसीबत है। वह थका हारा घर पहुंचा और चारपाई पर लेट गया। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, इतना क्यों हाँफ रहे हो? राजू ने आह भरकर कहा, बस बीवी, मैंने फैसला कर लिया है। पत्नी ने हैरानी से पूछा, क्या फैसला? राजू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब मैं रोजा नहीं तोड़ूंगा, लेकिन अगली बार रोजा रखने से पहले एक बात पक्की कर लूंगा। पत्नी ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी बात? राजू ने शर्म से सिर झुका लिया, कि रोजा रखने से पहले ज्यादा खाना खा लूं, और सबसे बड़ी बात, गांव में ज्यादा न घूमे। पत्नी हंसते हुए बोली, चलो, कम से कम तुम्हें रोजे के आदाब तो समझ आए। राजू ने आसमान की ओर देखकर कहा, या अल्लाह, अगली बार मुझे इन परीक्षाओं से बचा। इस तरह यह दिन राजू के लिए एक यादगार दिन बन गया, जिसमें उसने न सिर्फ भूख प्यास सहन की, बल्कि हर तरह की परीक्षा भी झेली।